अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सबको पुरुषोत्तम पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा आज भी है और कल भी है, तो आप सबको पुरुषोत्तम माह की शुभकामनाएं और पूर्णिमा पुरुषोत्तम पूर्णिमा। आज पावन सा दिन और पुरुषोत्तम मास। इस पावन सी कथा में हमारी मैया कथा का रसपान करा रही हैं और सबको कथा सुनने का मौका श्रीमती धनुबेन पटेल जी के द्वारा, मैया के द्वारा सबको कथा की गंगा में डुबकी लगाने का अवसर मिल रहा है। कल हमने मैया से कहा कि श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराई, आपने इतने सारे भक्तों को तीर्थ यात्रा करा दी। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कहते हैं कि तीर्थ करना पुण्य है, पर इससे भी बड़ा पुण्य है तीर्थ कराना। क्या है पुण्य? इसलिए मैया ने सबको ला करके वृंदावन के दर्शन कराए, कथा सुनवाई। इससे बड़ा पुण्य क्या है? पुण्य बहुत सारे हैं, पर सभी पुण्यों में श्रेष्ठ पुण्य है तीर्थ कराना, और यही मैया ने किया है। इनके पति स्वर्गीय श्री धनसुख भाई पटेल जी, आपके पति मैया के जहां पर ये थे वहां पर आग लग गई थी। मैया सो रही थी तो मैया को इनके पति ने बाहर निकाला कि तुम बाहर चलो, आग लग गई है। अंदर और भी कोई थे, वो होटल थी तो वहां और भी गेस्ट थे, तो उनको निकालने के लिए वो गए और वहां से फिर वो लौटे नहीं। और मैया ने बताया कि उनका शरीर जल गया था पर उनकी माला नहीं जली थी, है ना मैया? उनके जप करने की माला। तो वही मैंने मैया से कल कहा कि वह जप की माला इसलिए छोड़ कर गए कि वह उनके भजन की निशानी है कि देखो भजन नहीं जलता, उनका भजन नहीं जला। हम हमेशा कहते हैं ना, आग में इतनी ताकत नहीं है कि वह आपके पुण्य को जला सके, आपके भजन को जला सके, आपकी भक्ति को जला सके। तो वह धनसुख भाई पटेल जी, आप तो पुण्यात्मा थे ही, आपकी माला भी रह गई और मैया ने आपके नाम से भागवत जी के सुंदर सा आयोजन करा के हजारों लाखों लोगों को पुरुषोत्तम माह में भागवत की कथा सुनवाने का यज्ञ किया है, पुण्य किया है। मैया अमेरिका से आई हैं और यहाँ कथा सुन रही हैं। धीरेन्द्र जी और देवेंद्र जी, देवेंद्र नीला जी और धर्मेंद्र प्रीति जी, आप मैया के पुत्र हैं, बहू हैं, सब प्रेम से कथा सुन रहे हैं। यहाँ पोथी पाठ भी आप लोगों ने बिठा रखा है अपने पितरों के लिए। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पुनः भागवत जी के पोथी पाठ आप करा सकते हैं। भागवत जी के पोथी पाठ पुरुषोत्तम माह चल रहा है, अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी का पाठ जरूर सुनाइए अपने माता पिता को भागवत। कल हम लोगों ने भगवान का उत्सव मनाया। क्या मनाया? हैप्पी बर्थडे टू यू। कल भगवान प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशोमती के हितकारी। यशोमती मतलब यशोदा मैया का हित करने वाले भगवान कृष्ण प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला, भय प्रकट गोपाला, परम दयाला, यशोमती के हितकारी भगवान कृष्ण प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? शंख चक्र गदा पद्म लेकर, तमद्भुतम बालकमं मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। क्या लेकर प्रकट हुए? शंख चक्र लेकर। भगवान सदा शंख चक्र लिए रहते हैं। चक्र क्यों? अपने भक्तों के रास्ते पे आने वाले संकट को काटने के लिए।
अपने भक्तों का यश बढ़ाने के लिए शंख, कष्ट काटने के लिए चक्र, और भगवान के एक हाथ में है कमल। कमल का पुष्प भगवान को बड़ा पसंद है, प्रिय है। अच्छा, कमल जानते हो कहां से आया है? कहां से आया है? कहां से? कमल कहां से निकला? कहां से? कहां से? कीचड़, कीचड़ से कमल निकला है? कमल निकला भगवान की नाभि से। कीचड़ के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा है। कमल कहां से निकला? भगवान नारायण की नाभि से कमल। फिर कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कमल कमल क्या है? ब्रह्मा जी का बनाया नहीं है कमल। ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में कमल नहीं आता, इसलिए भगवान की सुंदरता की उपमा कमल से दी जाती है ना। नव कंज लोचन कंज मुख कर पद कंज। भगवान के सुंदर से नेत्रों को कमल की पंखुड़ी की तरह कटीले नेत्र हैं। नव कंज लोचन। भगवान कमल हाथ में लिए रहते हैं भगवान नारायण। क्यों? कमल से हमें, आपने कमल से कुछ सीखा कि नहीं? क्यों? आपने कमल से क्या सीखा? कमल देखा आपने? पुष्प, क्या सीखने को मिला उससे? कमल में एक विशेषता होती है। क्या? कमल की विशेषता है वो पानी में रहता है, पर पानी की बूंदों से अलग रहता है। पानी से अलग रहता है। पानी में रहता हुआ भी पानी से अलग है। पानी में रहता हुआ भी पानी से, बोलो, अलग है। पानी में रहता हुआ जैसे कमल पानी से अलग है, भगवान कमल लेकर यही तो कहते हैं कि मेरा भक्त वही है जो जगत में रहता हुआ भी जगत से अलग रहे। जगत में रहता हुआ भी जगत से उठा हुआ हो। पानी कमल में मतलब पानी में कमल रहता हुआ पानी से उठा ऊपर की ओर रहता। आप भी जगत में रहते हुए जगन्नाथ की ओर उठे रहिए, यही जगत में रहने का सिद्धांत। अच्छा, कमल में एक और विशेषता होती है, बताओ क्या? उसका भी दिन रात का कोई फंडा होता है, पता है आपको? कमल का किसे पता है क्या होता है? रात में और दिन में क्या होता है कमल में? रात में वो बंद हो जाता है और सुबह सूर्योदय होते ही खिल जाता है। बोलो हाँ। रात होते ही उसका मुंह बंद हो जाता है, पंखुड़ियां उसकी, और सवेरे सूर्य की किरण पड़ती खिल जाता है। वाह, क्या मैसेज है बताओ? क्या सीखा इससे आपने? क्या सीखा? अंधेरा होते ही कमल, सवेरे होते ही कमल खिल गया। कमल सवेरे का इंतजार करता है और जब तक सुबह नहीं होती वो खिलता नहीं। पहली सीख तो ये है कि आज रात है, मतलब आज आपका बुरा दिन है, बुरा टाइम है, तो शांत रहिए कमल की तरह, क्योंकि दुख का अंधकार है, सुख का प्रकाश आने दीजिए। वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। यदि दुख की रात है तो सुख का दिन भी होगा, खिलने का मौका देंगे भगवान, चिंता ना करो, खिलने का अवसर मिलेगा आपको। रात आई है तो सुबह भी जरूर आएगी, और सुबह होते ही खिल जाता है कमल। और हम तो आपसे यही कहते हैं कि खिले हुए रहना चाहिए कमल की तरह, इसलिए भगवान कमल को रखते हैं। कमल पहला ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है, भगवान से प्रकट हुआ। दूसरा, कमल पानी में रहते हुए भी पानी से अलग हैं। तीसरा, रात को बंद, दिन में खुला हुआ। ये जीवन में मैसेज है कि हम भी जीवन में दुख आए, परेशानी आए तो
शिकायत किसी से ना करके चुप। रात आती है तो कमल किसी से शिकायत नहीं करता, अपने को बंद कर लेता है। उसे पता है रात आ गई, बंद हो जाओ। ऐसे ही जब दुख के दिन आए तो रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। रहीमन चुप हो बैठिए, जब समय अच्छा ना हो तो चुप बैठ जाना चाहिए। समय विपरीत हो, कल खिलने का मौका मिलेगा, खिल लेना। तो जीवन में खिले हुए होना चाहिए कमल की तरह। भगवान कृष्ण प्रकट हुए कहां? मथुरा में आए गोकुल। गोकुल से भगवान दिव्य लीला करते हुए वृंदावन आए और वृंदावन से भगवान मथुरा गए, कंस को मार करके और आगे की लीला किए। सुखदेव जी, परीक्षित जी ने कहा कि जरा प्रभु की लीला का विस्तार कीजिए। तब विस्तार करते हैं, सुनो। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो वृंदावन मथुरा से वसुदेव जी सिर पे रखकर गोकुल पहुंचाए और यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था। श्री कृष्ण को रखा और कन्या को वसुदेव जी ने टोकनी पे लिटाया और ले गए। और जब कन्या रोई तो कन्या को देखकर कंस को लगा देवकी का 8वां बच्चा आ गया। जब जाके देखा तो वो लड़की। कंस बोला, आकाशवाणी ने तो कहा था कि देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तो शायद 8वें गर्भ में लड़की है। तो कंस ने कहा खतरा तो दोनों से है, लड़का हो या लड़की। तो मार डालने के लिए पत्थर पर पटक दिया और जब पटका तो वह कन्या हाथ से छूटकर कंस के आकाश में चली गई और आकाशवाणी करती हुई बोली, कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। अब कंस घबरा गया कि भाई कहां से प्रकट हो जाएगा, क्या देवता भी झूठ बोलने लग गए? देवताओं ने तो कहा था आकाशवाणी में देवकी का 8वां गर्भकाल और 8वीं तो ये लड़की है और ये आकाश में गई। यही कन्या विंध्यवासिनी कहलाई। विंध्याचल पर्वत पर जाकर रही और विंध्यवासिनी मैया के नाम से दुनिया जानती है। तो ये मैया कहां विराजी? विंध्याचल, विंध्यवासिनी मैया। ये यशोदा की पुत्री है। तो जो दुर्गा है, देवी है, ये यशोदा की पुत्री है। इन्हें 9 नाम से जाना जाता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम। तो ये नवरात्रि जो है, ये देवी जो है, ये यशोदा जी की पुत्री है, भगवान श्री कृष्ण की बहन। तो दुर्गा भगवान कृष्ण की क्या लगी? बहन। तो देवी भगवान की क्या लगी? बहन, क्योंकि ये यशोदा की कन्या है। फिर कंस ने बड़ा पश्चाताप किया कि राम राम, मैंने देवताओं के कहने से बेकार ही अपनी बहन को जेल में डाला। अब जेल से मुक्त कर दिया कंस ने। वसुदेव देवकी की बेड़ियां कटवाई। कहा बहन क्षमा करना, वो हमें मारने वाला तो कहीं प्रकट हो गया, हमने बेकार ही आपको बड़ा कष्ट दिया। तो जेल से मुक्त कर दिया कंस ने। किसको? देवकी वसुदेव को। अच्छा, इसमें एक नारद जी की भी एंट्री है। जब देवकी माँ का पहला बच्चा हुआ तो कंस ने उसे लौटा दिया था। बोले हमें पहले से खतरा नहीं है, हमें खतरा 8वें से है। तो जब लौटाया तो नारद जी बोले, यहां ए कंस सुनो, क्या कर रहे हो? बोले देवकी का कोई भी बालक 8वां हो सकता है। 5 उंगली है, यहां से गिनो तो ये 5वीं और यहां से गिनो तो ये 5वीं। कौन सा 8वां हो जाए पता नहीं। अच्छा, नारद जी के कहने से कंस ने देवकी के पुत्र को बुलवाया और फिर मारा। जबकि कंस ने पहले पुत्र को छोड़ दिया था तो दूसरे को भी छोड़ता, तीसरे को भी छोड़ता, पर नारद जी के कहने से उसने मार डाला। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि नारद जी ने क्यों कहा? भाई किसी की जान बच रही है तो आप क्यों घुस रहे हैं बीच में? तो बताओ नारद जी ने सही किया कि गलत? क्या किया नारद जी ने? नारद जी ने कहा कि देवकी का कोई भी बच्चा 8वां हो सकता है। तो कंस ने बुलाया, बच्चे को मार डाला। तो नारद जी ने सही किया कि गलत? बोलो जोर से, जोर से। सही कि गलत? सही। कैसे सही है? हैं? हाँ, नारद जी ने सही तो किया, पर सही का कारण भी आपको पता होना चाहिए। तो कारण ये है कि सबसे ज्यादा पाप लगता है बच्चों को मारने में। चोरी किया तो पाप बढ़ा 1%, 2%। दारू पिया, मांस खाया, पाप बढ़ा 10%, 15%। पर आपने किसी बच्चे की हत्या कर दी तो सीधा 90। ग्राफ कहां चला जाएगा? किसी बाल हत्या कहते हैं इसे। कौन सी हत्या कहते हैं? आप किसी बच्चे को मार डालिए
तो वो सीधा 90 पे जाएगा ग्राफ आपका, पाप का सीधा 90 नंबर मिलेंगे पाप के। तो नारद जी ने सोचा कि कंस का पाप जल्दी पाप का घड़ा भरना है, तो पाप का घड़ा भरने के लिए क्या चाहिए, और पाप। तो पाप क्या होगा, देवकी के पुत्रों को ये मारता रहेगा। इसलिए नारद जी ने कहा कि कोई भी 8वां हो सकता है। तो 6 को निपटा दिया कंस ने, 6 पुत्रों को मार डाला देवकी मां के। अब देवकी मां के 6 पुत्र मारे गए, कंस का भर गया पाप का घड़ा। अच्छा 2 बच्चे नहीं मार पाया। किस किस को नहीं मार पाया, 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आ गए बलराम बनकर, तो वह भगवान माता देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी है, पर रहती नंद बाबा के पास थी, क्योंकि जब कंस ने वसुदेव को बंदी बना लिया तो वसुदेव जी की जो अन्य पत्नियां थीं, नंद बाबा की वसुदेव जी से बड़ी दोस्ती थी। तो वसुदेव जी ने अपनी पत्नियों को और अपने राज्य को नंद बाबा के भरोसे छोड़ दिया था कि आप मित्र हैं मेरे, आप मेरे परिवार की रक्षा कीजिएगा। तो यशोदा के साथ माता रोहिणी भी रहा करती थी। तो जब देवकी मां का 7वां गर्भ भगवान ने निकाला, और निकाल के कैसे निकाला, देवकी के गर्भ से निकाला और रोहिणी मां के गर्भ में ट्रांसफर किया, तो वो 7वां गर्भ था, वही कहलाए बलराम जी। तो ये गर्भ से निकालने का प्रोसेस कोई आज का नहीं है, 5,500 साल पुरानी प्रक्रिया है। आज भी विज्ञान एक स्त्री के गर्भ को निकालकर दूसरे स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर कर देता है। आधा बच्चा आपके पेट में तैयार होगा, आधा फिर उसके, ये भी एक प्रोसेस है मेडिकल साइंस में। और ये आज की विद्या नहीं है, ये तब का साइंस है। यही है साइंस विज्ञान, हमारे शास्त्रों में भी गूढ़ विज्ञान है, पर चूंकि हमने स्टडी नहीं की, अपने को पढ़ा ही नहीं, तो वो चीजें रह गई। फिर तो 7, अच्छा कंस को पता लगा कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। नष्ट हो गया मतलब गिर गया, गर्भपात हो गया। तो 8वें रूप में जब भगवान कृष्ण आए तो अदला बदली हो गई, वहां चले गए, कन्या आ गई, कंस हो गया कंफ्यूज। अच्छा कंस ने कितने बेटे मारे माता देवकी के, टोटल मार दिए। अच्छा ये बताओ, ये मरे हुए पुत्र मर ही गए के बाद में जीवित हुए, बोलो हैं? मर ही गए कि जीवित हुए? सुनो, ये जो पुत्र मारे गए कंस के द्वारा, ये सालों बाद जिंदा हुए थे। किसने जिंदा किया था? भगवान श्री कृष्ण ने। क्यों जिंदा किया था, इसकी भी एक कथा है। पहले आपको एक बात बतानी होगी, एक तराजू लो और तराजू के एक पलड़े पर यशोदा को रखो और दूसरे पलड़े पर देवकी को रखो, तो बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? किसका? किसका? हा? यशोदा मां और देवकी मां को तराजू के एक एक पलड़े पर बिठाओ, किसका पलड़ा भारी होगा मैया गुलाबी मैया? है? यशोदा मां का। किसका पलड़ा भारी होगा? किसका? जल्दी बताओ, किसका? यशोदा का। क्यों? देवकी मां का पलड़ा कभी भारी हुआ ही नहीं। क्यों? इस क्यों का उत्तर सुनिए। ये क्यों उन्हीं 6 पुत्रों से जुड़ा हुआ है। क्यों? इस क्यों का उत्तर तब मिल जाएगा जब आप ये समझ जाएंगे कि जब भगवान कृष्ण बड़े हुए और यशोदा मां को, नंद बाबा को वृंदावन में छोड़कर जब भगवान मथुरा गए और कंस को मारा, और जब कंस को मार के भगवान द्वारिका गए, कहां गए? और जब यशोदा देवकी मैया द्वारिका गई, तो देवकी माता ने कन्हैया के बारे में सुना। अच्छा देवकी मां को पहले ये नहीं पता था कि मेरा बेटा भगवान है। देवकी मां को यह पता नहीं था कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान है ये बात कब से पता लगी लोगों को, पता है आपको? कृष्ण भगवान है ये बात कब से पता लगी लोगों को? ये बात तब से पता लगी जब भगवान श्री कृष्ण पढ़ने के लिए उज्जैन गए, और उज्जैन में एक घटना घटी, और वो घटना ये थी कि गुरु सांदीपनी जी के यहां भगवान 64 दिन रहे, 64 डेज।
जब वहां से पढ़ाई पूरी हो गई भगवान की और भगवान वापस मथुरा आने लगे, तो पहले के जमाने में नियम था कि जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी तो आप गुरुजी से कहा करते थे कि गुरुजी दक्षिणा में क्या लेंगे। तो भगवान कृष्ण भी सांदीपनि जी के पास गए, गुरुजी पढ़ाई पूरी हो गई, क्या लेंगे दक्षिणा में। तो सांदीपनि जी ने कहा कि कन्हैया मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तुम जैसा शिष्य मिला प्रभु। अच्छा, सांदीपनि जी जान गए कि ये भगवान है, मैं तो कृतार्थ हूं आपके दर्शन से, आप तो भगवान हैं, लेकिन आपने मुझे अपना गुरु होने का सौभाग्य दिया, लेकिन आप अपनी गुरु माता से पूछ लो, उन्हें कुछ चाहिए। तो सांदीपनि जी की पत्नी, मतलब भगवान कृष्ण की गुरु माँ, तो गुरु माँ के पास गए, माँ गुरुजी ने कहा है कि आप से पूछ लूं कि गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। तो सांदीपनि जी की पत्नी बोली कि कन्हैया जब से तुम आए हो ना, तो ऐसा लगा कि मानो मेरा बेटा मिल गया, तुम्हें देखकर तुम्हें पाकर ऐसा लगा कि मानो मेरा बेटा मिल गया। तो भगवान ने कहा कि माँ आपका बेटा कहाँ चला गया। तब माँ ने बताया कि बेटा एक दिन वो क्षिप्रा में स्नान करने गया और उसे मगर ने ग्रहण कर लिया, मगर खा गया, उसकी मृत्यु हो गई। क्षिप्रा में नहा रहा था तो उसे मगर खा गया, मगरमच्छ खा गया। तो मुझे बेटे का बड़ा दुख है कि पुत्र नहीं है, पर जब से तुम्हें देखा है कन्हैया, तब से तुम्हें ऐसा लगा देखकर कि मेरा बेटा मानो लौट आया है। तो तुम मुझे देना चाहते हो गुरु दक्षिणा, तो यही दो कि सदा सदा के लिए अब तुम इसी उज्जैन में मेरे पुत्र बन करके रह जाओ। अब मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती। कृष्ण जैसे बेटे को कौन छोड़ना चाहेगा। भगवान बोले माता ये संभव नहीं है, ये संभव, मुझे आगे बहुत लीला करनी है, कार्य करना है। तो फिर मां आपके पुत्र को मैं वापस कर दूं तो। गुरु मां ने कहा कि बेटा वो मर चुका है, उसका तो शरीर भी सालों पहले, 10 साल पहले की घटना है ये, अब तो अवशेष भी नहीं है, कुछ जिंदा तो हो ही नहीं सकता। भगवान बोले कि मां मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। अच्छा, तब भगवान कृष्ण उज्जैन से सीधा यमपुरी गए। मां रुको, मैं आपका बेटा लाता हूं। मां को लगा कि ठीक है, ऐसे यमपुरी गए, यमराज से कहा कि गुरुजी के पुत्र का सूक्ष्म शरीर प्रदान कीजिए। सूक्ष्म शरीर ले आए यमपुरी से यमराज के पास। यमराज ने प्रणाम किया, प्रभु आप यहाँ कैसे। बोले हमारे गुरुजी का पुत्र मर चुका है, वापस करो। यमराज तो उनके नौकर हैं। भगवान कृष्ण के कौन है यमराज जी, बोलो। 2 रिश्ते हैं, एक तो भगवान के नौकर हैं यमराज जी, एक तो भगवान के सब नौकर हैं। इंद्र कौन है, भगवान के नौकर। भाई जितने भी जो है सब ना नौकरी कर रहे हैं, यहां तक कि भगवान के नौकर सब नौकरी कर रहे हैं। और दूसरा संबंध भी है, भगवान श्री कृष्ण के साले हैं यमराज जी। यमराज जी की बहन का नाम है यमुना, और यमुना भगवान कृष्ण की पत्नी है। तो साले हो गए, तो साला क्यों ना माने जीजा की बात। तो भगवान बोले लाओ साले साहब। तो भगवान कृष्ण वहां गुरु जी का मरा हुआ पुत्र लिए, आत्मा उसकी शरीर, सूक्ष्म शरीर लिया, और भगवान ने अपने कृपा से उसके शरीर का निर्माण किया और जिंदा करके जस का तस उनका बेटा उनको लौटा दिया। माता ये रहा आपका बेटा। तो जब सांदीपनि जी का मरा हुआ पुत्र, देखिए इसलिए कृष्ण मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में कृष्ण कौन है, क्योंकि ये काम किसी इंसान का नहीं है। तो भगवान ने उनके पुत्र को, सांदीपनि जी को लौटाया। मां प्रसन्न हो गई, खूब खूब आशीर्वाद दिया। जब ये बात माता देवकी ने सुनी कि अरे मेरा कन्हैया तो भगवान है, तो फिर माता ने अपने पुत्र के भगवान होने का फायदा लिया। मां ने कहा कन्हैया यहां आओ, सुना है तुम भगवान हो। हाँ हाँ, तो मैं ये आज्ञा करो। बोले तो सुना है कि तुम मरे को जिंदा कर सकते हो।
गुरु के पुत्र जीवित किया है तो मैं भी तुम्हारी मां हूं, तो मैं आज्ञा देती हूं जो मेरे पुत्र कंस ने मार दिए थे वो आप जीवित करके लाओ। तब भगवान कृष्ण ने माता देवकी की आज्ञा मानकर देवकी मां के भी 6 मरे हुए पुत्रों को जीवित किया और जीवित करके लौटाया। और जैसे ही दिया वैसे ही माता देवकी का ग्राफ नीचे चला गया, पलड़ा कमजोर पड़ गया। क्यों? इसलिए कमजोर पड़ गया, देवकी मां को अब सबने कहा माता क्या कृष्ण जैसा पुत्र पाने के बाद भी क्या और किसी पुत्र की इच्छा होनी चाहिए? यशोदा मां और देवकी मां में यही अंतर है कि यशोदा मां से, अच्छा यशोदा भी तो मांग लेती कि मैं तेरी मां हूं तो चलिए दे, नहीं, यशोदा केवल कृष्ण को चाहती हैं। यशोदा किसे चाहती हैं? जोर से। यशोदा कृष्ण को चाहती हैं और देवकी कृष्ण से चाहती हैं। यशोदा कृष्ण को चाहती हैं और देवकी कृष्ण से चाहती हैं। बोलो हाँ। तो कृष्ण को चाहना और कृष्ण से चाहना, बात समझ में आ रही है? आप भगवान को चाहते हैं कि भगवान से चाहते हैं? जोर से। आज मंदिरों में जा जाकर लोग भगवान से मांगते हैं, हे भगवान ये, हे भगवान ये दे दो। ये भगवान से मांगना और भगवान को मांगना, हे प्रभु हमें आपसे नहीं चाहिए, आप ही मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे मन मंदिर में आ जाओ, मेरे ध्यान में आ जाओ, मेरे चित्त में उतर जाओ। भगवान को मांगना और भगवान से मांगना। तो यशोदा और देवकी में ये अंतर है कि यशोदा ने कृष्ण को चाहा और देवकी मां ने कृष्ण से चाहा। इसलिए यशोदा मां की बराबरी देवकी मां कभी नहीं कर पाएंगी। भगवान का एक फंडा है, सिद्धांत, कहो तो बताऊं, किस किस को बताऊं? भगवान का एक सिद्धांत है, भगवान को विकल्प नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? जोर से। ऑप्शन। क्या नहीं चाहिए? जोर से। भगवान कहते हैं जिस भक्त के पास विकल्प है, ऑप्शन है, मैं उससे दूर हूं। भगवान उसी को मिले जिसका कोई विकल्प नहीं रहा। उदाहरण से समझो, देवकी मां, द्रौपदी मां, द्रौपदी कौन है? श्री कृष्ण की बहन। जब द्रौपदी माता पर संकट आया, द्रौपदी के भरी सभा में जब चीर हरण हुआ, तो द्रौपदी के पास ऑप्शन थे और द्रौपदी मां ने उन ऑप्शनों का प्रयोग करने का प्रयास किया। क्या ऑप्शन थे? जब द्रौपदी के वस्त्र हरण हुआ तब द्रौपदी मां ने किसे बुलाया? अर्जुन बचाओ, तुम गांडीवधारी हो। भीम बचाओ, तुम्हारे पास 10,000 हाथियों का बल है। धर्मराज युधिष्ठिर बचाओ, गुरु द्रोणाचार्य बचाओ, पितामह बचाओ। तो द्रौपदी के पास क्या है? ऑप्शन है, विकल्प है, ये। तब तक भगवान नहीं आए। अच्छा द्रौपदी, उन्हीं को बुलाओ, जाओ बुलाओ। भगवान कहते हैं जब तक आप किसी और पे भरोसा करोगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। इसलिए भक्त कौन है? जो किसी पर भरोसा ना करके केवल भगवान पर भरोसा करे और एक भरोसे एक बल से पुकारे, फिर ना सुने तो कहना। आप 17 लोगों पे भरोसा करते हैं और आप बाद में क्या कहते हैं? महाराज जी हम जिस पे भरोसा करते हैं वो तोड़ देता है। तो जब हम कह रहे हैं गला फाड़ फाड़ के कि मत करो भरोसा, संसार नहीं है भरोसे के योग, तो क्यों करते हो? और करते हो तो फिर पाओगे, है ना? इसलिए किस पर भरोसा? एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। किस पर भरोसा मेरी मां? किसी पर भरोसा मत कीजिए। किस पर भरोसा करेंगे? अच्छा ये बताओ, आप संसार पे भरोसा करते हैं, कोई लाभ मिलता है? दुनिया भरोसा तोड़ती ही है।
आप कर लो भरोसा। कौन, किस पे भरोसा है आपको? आप बताओ, आप किस पे भरोसा करते हो? हाँ आप ही बताओ, हैं? ये बताएंगे आप किस पे भरोसा? माँ बाप पर? माँ बाप पे भरोसा है? कितने माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों का भरोसा, एक नहीं सुना कि एक बेटा था, उसने, उसकी पत्नी उसको तलाक देने वाली थी, तो जब उसको लगा कि मेरी पत्नी मेरे को तलाक देगी और फिर हिस्सा मांगेगी, तो उस बेटे ने सारी संपत्ति अपने माँ के नाम कर दी पहले ही, कि पत्नी क्या ले लेगी, और माँ के नाम की। तो पत्नी ने तो तलाक लिया, माँ के नाम संपत्ति आई तो माँ भी भाग गई किसी के साथ। ये सत्य घटना है, बोलो हाँ। कलयुग है, सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। अभी एक और घटना आप सबने सुनी ही होगी कि एक माँ ने अपनी बेटी का ब्याह लगाया और दामाद जी आए देखने, तो बेटी को माँ ने किया पीछे, तू पहले पीछे चल, बाद में करेंगे तेरी शादी, दामाद को मैं देखती हूँ। तो वो दामाद के संग भाग गई, अभी ब्याह नहीं हुआ, वो भाग गई, बोले तू रुक बेटी, मैं आती हूँ घूम फिर के। तो लो उसकी जवान बेटी अपने सगे दामाद होने वाले दामाद के संग भाग गई। अब करो भरोसा। इसलिए संसार भरोसे के योग नहीं है, और आप कर भी लेंगे तो पाएंगे क्या? कर लो, चलो चलो, आपके अपने लोग अच्छे हैं, सब लोग बुरे नहीं हैं, सब अच्छे हैं, कर लो भरोसा। हम कहते हैं बेटा पर, बेटी पर, परिवार पर भरोसा ठीक बात है, लेकिन अधिक भरोसा भगवान पर। अधिक भरोसा, भरोसा तो देखो आपके शरीर का भी नहीं है। हाँ, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा। सांसों का ही भरोसा नहीं है। अब जब यहाँ ही भरोसा नहीं है तो किस पे करोगे? इसलिए कहता हूं, भगवान को क्या नहीं चाहिए? विकल्प। इसलिए भक्त कौन, जिसे केवल प्रहलाद जी को किस पर भरोसा था? बोलो। इसलिए मेरी माँ, संसार से व्यवहार अच्छा रखिएगा, पति पत्नी, बेटा बेटी, माई बाप, सबसे, पर भरोसा किस पर करेंगे? एक भगवान के अतिरिक्त किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। द्रौपदी ने सब पे भरोसा किया, पर साथ किसने निभाया? जब दोनों हाथ उठा करके कहा, द्रौपदी ने पुकारा, द्रौपदी ने कहा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जब द्रौपदी ने सबको बुलाया, गुरु द्रोण बोलो, पितामह तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है, पांचों पति आज
बैठे सभा में महलों की रानी लुटी जा रही है। जब द्रौपदी ने सबको बुलाया कोई ना आया, तब द्रौपदी ने किसे पुकारा? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। जब द्रौपदी ने पुकारा मेरी यशुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, अब जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। और जब पुकारा तो द्वारिकाधीश चीर बनकर खींचने लग गए। भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की, क्योंकि द्रौपदी ने, अच्छा द्रौपदी ने पुकारने में देर की कि प्रभु ने आने में देर की? किसने? पुकारने में देर थी, आने में नहीं। समझ में आ रही है बात? इसलिए आप लोग पूरे भरोसे के साथ बुलाते नहीं, और जब भरोसे के संग बुलाओगे, तू रख ले मुझ पे भरोसा, तू रख ले मुझ पे भरोसा, नैया पार लगा दूंगा, तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा, तू आगे चलता जा तेरे पीछे मैं चलूंगा, तू थक भी गया राहों में मैं तुझको उठा के चलूंगा, हर वक्त हर घड़ी, हर वक्त हर घड़ी मैं साया बन के चलूंगा, तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। भगवान कहते हैं तुम मेरे लिए कितना चलो? तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। गाओ, तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा, तू छोड़ दे चिंता को आंधी को रोक लूंगा, तू रख ले मुझ पे भरोसा, तू रख ले मुझ पे भरोसा, नैया पार लगा दूंगा, तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। भगवान कहते हैं कि तुम चलो मैं भी चलूंगा, पर क्या शर्त है भगवान की? जब मेरी शरण में आना, तो भगवान कहते हैं केवल मेरे होके आना। अच्छा ये बताओ, आपकी पत्नी थोड़ी सी आपकी रहे और थोड़ी सी पड़ोसी की हो जाए, तो आप पति लोग खुश रहोगे? मैया, आपके पति थोड़े से आपके रहें और थोड़े से पड़ोसन के हो जाएं, इतने से इतने से हो जाने दोगी मेरी माँ? अच्छा इतना सा तो हो जाने दो। नहीं, जब आपके पति इतने आपके रहें और इतने से पड़ोसन के रहें तो आप दुखी रहती हैं, आप सुखी नहीं हैं। सोचो फिर भगवान उस भक्त से कैसे खुश होंगे जो इतना सा तो भगवान का है और बहुत सारा संसार का है। इसलिए आप भगवान के बनो तो पूरे बनो, आधे अधूरे नहीं। आप बताओ मैया, आप भगवान की कितनी हो? आप बताओ, आप भगवान के कितने हो? कितने हो भगवान के? आपसे अभी नहीं हो ना भगवान की? किसकी हो आप? संसार की हो? हाँ, संसार की बनोगी, बात तो सही कह रही है ये। आप किसकी हो मैया? हैं? भगवान की कितनी हो? तन्नक्सी। और संसार के लिए आप किसकी हो? हाँ, इतना सा नहीं। भगवान कहते हैं
तुम संसार के बने रहोगे तो मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। सुदामा जब तक संसार में थे भगवान चाह कर भी कुछ ना कर पाए, और जैसे ही भगवान की शरण में आए भगवान ने धन धान्य से भर दिया कि नहीं। विभीषण जब तक रावण के थे तब तक लातें खाते रहे, और जब भगवान के बने तो लंका का राजा। सुग्रीव जब तक जगत के रहे तब तक भाई ने लात मारा, और जैसे ही जगन्नाथ के बने, राम के बने, किष्किंधा का। हाँ मेरी माँ, मेरे भगवान कहते हैं जब भी आओ तो मेरे पूरे बन करके आना, मेरे पूरे बनना। आप थोड़ी सी इसकी हो, थोड़ी सी उसकी, थोड़े से इसके हो, थोड़े से उसके, कह दो हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। किसके हो गए? आप किसके हो दादाजी? आप पत्नी के अपने? अभी नहीं मालूम किसके हो, तो डायरी खो गई क्या? हाँ मैया क्या बोलती तू? आप किसकी हो मेरी माँ? पोते की हो ना दादी? मैं अपने पोते की दादी हूँ, मैं अपने पति की पत्नी हूँ, मैं अपने बेटे की माँ हूँ, मैं अपने भाई की बहन हूँ, मैं अपने पिता की बेटी हूँ। ठीक है, ये रिश्ते तो रहेंगे ही, जाएंगे कहाँ? ये रिश्ते कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाने, ये तो रहेंगे ही। लेकिन आप अपने तन को समर्पित कर दो संसार के रिश्तों को, और अपने मन को समर्पित कर दो भगवान को। कर दो बंटवारा। संसार को क्या चाहिए? तन की मन। उत्तर। संसार को क्या चाहिए? पति को पत्नी को क्या चाहिए? बेटे को बेटी को क्या चाहिए? माता पिता को क्या चाहिए? सबको तन चाहिए। सबको क्या चाहिए? तन। अच्छा ये बताओ, आपकी पत्नी और आपके पति, प्रेम तन से होता है कि मन से? बोलो मेरी मां, प्रेम किससे होता है? इसलिए कहता हूं अपने मन को गंदा ना करो। प्रेम, सच बताएं, संसार में प्रेम होता ही नहीं। सच। अच्छा एक बात बताओ, पति पत्नी के बीच में प्रेम ज्यादा है कि स्वार्थ ज्यादा है? बोलो। जिसे आप प्रेम कहते हैं, जब अपने सूक्ष्मदर्शी यंत्र माइक्रोस्कोप की ज्ञान की चक्षुओं से देखोगे तो पता लगेगा वो प्रेम नहीं था, वो पत्नी और पति का स्वार्थ था। अच्छा, माँ बेटे के बीच में प्रेम है कि स्वार्थ है? एक रिश्ता बताइए जिसमें स्वार्थ ना हो, एक का नाम बताओ। माँ बेटे के रिश्ते में माना कि स्वार्थ कम है, पर है थोड़ा ही सही, पर है कि नहीं? इसलिए संसार का हर रिश्ता स्वार्थी है। जिसे आप प्रेम समझते हो वो प्रेम नहीं है। बेटा अपने माँ बाप को कमा कमा के पैसा दे तो माँ बाप बड़े प्रसन्न रहते हैं, वो कमा कमा के पैसा ना दे तो माँ बाप का मुंह फूल जाता है। सही है कि गलत है? 3 बेटे होंगे, जो बेटा ज्यादा कमाएगा माँ बाप का अटैचमेंट उसकी तरफ ज्यादा होगा। माँ बाप हैं पर माँ बाप भी स्वार्थी होते हैं। ये बात सही है कि गलत है? आप कह दीजिए कि गलत है तो मैं नहीं बोला करूंगा।
संसार के हर रिश्ते में स्वार्थ कहीं ज्यादा है, कहीं कम पर है। बोलो हाँ कि ना। इसलिए एक ही रिश्ता ऐसा है, संसार आपको देखेगा तो कोई ना कोई स्वार्थ से देखेगा, लेकिन भगवान हैं, उन्होंने आपको आंखें दे दी। क्या स्वार्थ था भगवान का? आपको इतनी सुंदर आंखें दी, इतने सुंदर पांव दिए, इतना सुंदर जीवन दिया, क्या स्वार्थ था? एक भगवान ही हैं जो बिना स्वार्थ के इतना देते हैं। आपको कोई अपनी आंखें दे दे तो जीवन भर गाएगा कि देखो तुम तो अंधे थे, मैंने दी, देखो तुम तो लंगड़े थे, मैंने पांव दिया। यदि कोई पांव दे सकता तो वो जीवन भर गाना गाता, लेकिन भगवान ने आपको पांव देकर कभी नहीं कहा कि मैंने तुझे पांव दिए, मैंने तुझे आंख दी, मैंने तुझे ये दिया। धन्य है भगवान। हाँ, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इसलिए मेरी माँ, जब भगवान निस्वार्थ प्रेम आपसे करते हैं, अच्छा बताओ भगवान को अनिरुद्धाचार्य से क्या चाहिए? मैं क्या दे सकता हूं भगवान को? मैं क्या आप क्या दे सकते हो भगवान को? कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने, मैं इस लायक कहां था कि देख पाऊं, अंधा बना देते तो, लेकिन आंखें दी। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ भी तुम्ही से मिला है, मिला मुझको जो कुछ भी तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो ईश्वर का क्या दो? धन्यवाद। भगवान निस्वार्थ है, भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते। आज का इंसान देखो ना, भगवान से इतना कुछ लेकर भी भगवान की ओर देखकर क्या बोलता है? बोला मैं भगवान को मानता ही नहीं। नहीं, नहीं। तो मेरी माँ, तो आज से क्या मानोगी ईश्वर का? सदा धन्यवाद दो। जो दिया है उसके लिए धन्यवाद दो, और बहुत कुछ दिया है ये मानो। और भगवान को क्या चाहिए? कि मेरा भक्त केवल मुझे प्यार करे। आप क्या चाहती हो? कि आपका पति केवल आपको प्यार करे? चाहती हो ना? आपकी पत्नी केवल आपको प्यार करे, किसी और को भी करे चाहती हो या चाहते हो? फिर भगवान कैसे चाहेंगे? भगवान चाहते हैं मेरा भक्त केवल मेरे से प्यार करे, बस राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए मैया, आप किसकी बनोगी? मैया, आप किसके बनोगे? बेटा, ये बच्चों को शांत करो। किसके बनोगे? मैया, किसके बनना है? जोर से। तो इतना सा बनोगे कि पूरे पूरे हो जाओ भगवान के, और थोड़े थोड़े रहना संसार के। पूरे हो जाओ और थोड़े थोड़े इतना सा रहना अपने पत्नी का, इतने से रहना अपने पति की तन्नक सी। बोलो हाँ। मैया, किसकी हो आप? चश्मा वाली मैया, किसकी हो आप? अब कह दो ना मेरी माँ, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू,
मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा। अब कह दो कि प्रभु हम आपके, हमने अपने आप को समर्पित। तो देखो यशोदा और देवकी माँ के पलड़े में किसका पलड़ा भारी है? क्यों? क्योंकि यशोदा के पास विकल्प नहीं है, वो केवल कृष्ण से प्यार है। और देवकी माँ के पास विकल्प है, मेरे बेटे जो मर गए थे जीवित करो, भगवान ने दे दिया। अब मैया उनसे प्यार कर रही है, कन्हैया बैठे। इसलिए देवकी माँ का पलड़ा कमजोर पड़ गया। तो मेरी माँ भगवान कृष्ण प्रकट हुए और जैसे ही भगवान मथुरा चले तो भगवान को मारने पूतना मौसी आ गई। पूतना लोके बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतना भगवान को मारने आ गई। क्या करने आई? अपने स्तन में जहर लगा के आई। और भगवान कृष्ण पालने पर लेटे थे, पूतना गई और भगवान को छाती से लगाया और दूध पिलाया। थोड़ा जहर था, भगवान ने जहर भी पी लिया। मौसी है ना पूतना, आई मारने आई सुंदरी बनकर। अब दूध ही अच्छा, दूध कौन पिलाती है? माँ। तो आखिर पूतना भले मारने की दृष्टि से आई पर बनी क्या है? माँ। भगवान ने कहा माँ बनी हो तो तुम्हें मारेंगे पर नरक नहीं भेजेंगे। पूतना को भगवान ने तार दिया है, दूध पी लिया, जहर पी लिया, प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी अब छोड़ेंगे नहीं। अब नहीं छोड़ा पूतना। अच्छा जब पूतना आई ना तो भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद कर लिए, पूतना को देखा ही नहीं। भगवान कहते हैं पूतना के मन में कपट भरा है, बाहर से बड़ी सुंदरी है, भीतर से छल कपट है। आजकल कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, बाहर से अलग दिखेंगे, भीतर से अलग। बाहर से राम राम और भीतर से छुरी। तो भैया भगवान कहते हैं जिसके मन में कपट है, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। हमें वह व्यक्ति अच्छा नहीं लगता जो कपटी है। कौन अच्छा नहीं लगता? इसलिए क्या हो जाओ? निष्कपट हो जाओ, कोई कपट ना। पूतना को प्रभु ने तार दिया। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब वामन भगवान को देखा तो मन में आया ऐसा बेटा मेरा होता तो मैं दूध पिलाती। भगवान बोले तथास्तु। फिर जब भगवान ने 2 पग में सब नाप लिया तो बोली ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो जहर पिला देती। भगवान ने कहा तथास्तु। पहले बेटे का भाव, मां बनने का, फिर मारने का भाव, तो दोनों को एक जन्म में पूरा किया। अगले जन्म में पूतना बनाया और भगवान ने वो उसे मार भी दिया और उसका सपना भी पूरा हो गया। वो मारने भी आई और दूध भी पिला रही है, लेकिन भगवान ने मारने वाली को भी तार दिया। भगवान बड़े दयालु हैं। अच्छा बताओ भगवान दयालु हैं कि नहीं? भगवान क्या है? दयालु। भगवान का नाम है दीन दयाल। क्या नाम है? बताओ दीन दयाल किसे कहते हैं? दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो दीन दयाल किसे कहते हैं? जो दीनों पर दया करें उन्हें कहते हैं दीनों पर दया करने वाले को दीन पर दया, तो दीन दयाल। हम जैसे दीनों पर ये दया करते हैं तो ये दीन दयाल कहलाते हैं। हम पर दया नहीं करेंगे तो इन्हें दीन दयाल कहेगा कौन? इन्हें कहते हैं पतित पावन। पतित कौन? पतित कौन? हम पतित हैं। पतित मतलब पापी। हम पापी हैं, हम पतित हैं और हमें पवित्र करते ये तो नाम पड़ गया पतित पावन। हम पतित ना होते तो इन्हें पावन कौन कहता? हम पतित होते ही नहीं तो ये पावन करते ना, वो करते ना तो फिर इन्हें पतित पावन कहता कौन? है ना? प्रभु मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तो भगवान पूतना का उद्धार आई मारने, तार दिया। भगवान बड़े दयालु। पूतना जैसी पापनी को तार देते हैं तो हम जैसे पापियों का भी मनोबल बढ़ जाता है कि हमें भी तारेंगे जरूर। बोलो हाँ या ना।
पूतना पर कृपा नंद बाबा आए, कंस का कर चुका कर लौटे, शरीर को चिता पे रखकर जलाया, सुगंधी निकल पड़ी। पूतना पापनी तो थी पर प्रभु के स्पर्श से पवित्र हो गई, इसलिए उसके शरीर से सुगंध निकल पड़ी। इसके बाद भगवान थोड़ा बड़े भये, शकटासुर आया, भगवान को मारने छकड़े पे आकर बैठा, गाड़ी पर बैठा। भगवान ने एक लात मारा, शकटासुर धड़ाम से गिर पड़ा, मर गया। भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया। अच्छा, गाड़ी के मैया नीचे कन्हैया को लिटाई, बैलगाड़ी के नीचे। कई बार आप लोग ना भगवान को पीछे छोड़ देते हैं, नीचे कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे पीछे ना रखो, मुझे आगे रखो। भगवान को कहां रखना चाहिए? इसलिए घर में जो भी बने, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी, पहले भगवान के आगे रखो। प्रभु आपने दिया है आज ये सब कुछ, चेक करो कैसा है, आप पाओ, फिर आपका प्रसाद हम पाएंगे। प्रभु को पहले, खाने से पहले भगवान को खिलाओ। कोई नया वस्त्र लाओ, पहले भगवान को अर्पण करो, प्रभु ये आया है, ये आप स्वीकार, फिर प्रसादी पहनो। बोलो हाँ। भगवान को अर्पण करना सीखिए। तुम ही निवेदित भोजन करही, भगवान को निवेदित करके फिर प्रसाद, फिर सब कुछ। पहले भगवान को, सवेरा हो आज का दिन, इसलिए पहला 2 5 10 मिनट प्रभु का ध्यान कर लो। प्रभु आज का दिन आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। सुबह हो तो प्रभु के नाम, शाम हो। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग परेशान हो जाते हैं, महाराज जी भगवान भगवान भगवान। अरे भाई एक बात बताओ, भगवान भगवान हम क्यों ना करें? हम ये जान गए हैं कि ये जीवन देने वाले भगवान हैं, इसलिए हम नमक हरामी नहीं करना चाहते। जिसने दिया है उसका धन्यवाद तो बनता है ना, इसलिए आप जितना धन्यवाद दो सब कम है। सही है? आप वैसे भगवान को कुछ दे तो सकते नहीं, तो धन्यवाद ही दे दो। वो भी नहीं दोगे तब तो बड़ी गजब बात हो जाएगी। शकटासुर का उद्धार किया, तृणावर्त आया, बवंडर के रूप में भगवान ने मार गिराया तृणावर्त को। अब गर्गाचार्य जी आए, गर्गः पुरोहितो राजन यदूना सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी आए, मैया ने कहा बाबा खीर बना के खा लो। गर्गाचार्य जी बोले लाओ। गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई और आंख बंद करके ध्यान भगवान का किया, तो यशोदा का लाला आके सारी खीर खाए हुए लग गए। और जब बाबा की आंख खुली तो कन्हैया खीर, अरे मैया देख तेरे लाला ने सारी खीर जूठी कर दी। कन्हैया बोले बाबा आंख बंद करके तू ही तो बुलाए, और तू ही बुलाए प्रभु आ, और मैं आयो तो देख शिकायत करवे लग गयो। अब तो भगवान, मैया बोली बाबा दोबारा खीर बना लो। फिर चावल दिया, चीनी शक्कर दी, दूध दिया, घी दिया, लो बनाओ। बाबा ने फिर खीर बनाई और गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई और भोग लगाई। हे प्रभु आओ आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। और जैसे ही भोग लगाने का बुलाया और भगवान श्री कृष्ण फिर खिड़की तोड़ करके आए और बाबा ध्यान में बैठे, गर्गाचार्य जी भगवान सामने बैठे और फिर खीर खा रहे हैं। अब गर्गाचार्य जी ने देखा, अरे मैया तेरे लाला ने फिर झूठी कर दी। भगवान बोले बाबा तू पागल है, एक तो आंख बंद करके मुंह को बुलाए। गर्गाचार्य जी बोले छोरा मैं तो को कब बुलाऊं, मैं तो भगवान को बुलाऊं। कन्हैया बोले बाबा मैं ही तो भगवान हूं। पर गर्गाचार्य जी पहचान ना पाए। सोचिए जरा, भगवान को गर्गाचार्य जी भी नहीं पहचान पाए। भगवान को कौन पहचान? अच्छा आपके बगल में आके भगवान बैठ जाएं तो क्या आप में ताकत है कि पहचान लो? हाँ, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर मिल जाएगा। और निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर। आपके बगल में आके भगवान बैठ जाएं, कैसे पता कि भगवान है? इसलिए भगवान को वही पहचान सकता है। कौन? बताओ आप।
बोले भगवान को कौन पहचान सकता है? कौन? सब लोग बताओ, कौन पहचान सकता है? भगवान को वही पहचानेगा जिसे भगवान पहचानना चाहेंगे। मतलब भगवान जिसे चाहें वही भगवान को पहचानेगा, और भगवान चाह लें कि आप ना पहचानो तो अगल बगल होंगे। इसलिए सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। भगवान को वही जान सकता है जिसे स्वयं भगवान जनाना चाहें, वो जनाना ही ना चाहें। इसलिए हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करो कि आपको ये दास ये दासी जान जाए, पहचान पाए। आप कण कण में हो पर हम पहचान नहीं पा रहे हैं। भगवान इतनी बुद्धि दे दें तो फिर कण कण में हमें वही ना दिखने लग जाए। ये कब आएगा? जब प्रभु कृपा करते हैं तब ये दृष्टि मिलती है। हाँ, अब गर्गाचार्य जी ने तीसरी बार खीर बनाई। मैया ने बड़ी प्रार्थना की, बाबा एक माँ का, अब मैं लाला को पकड़ के रखूंगी, ऐसे आएगा नहीं। अब मैया ने लाला को कस के पकड़ लिया, कन्हैया को, और गर्गाचार्य जी को कहा, महाराज एक बार और खीर बना के अपना भोग लगा के खाओ, आप ब्राह्मण देवता हो, आप अपने हाथ से बना के खाते हो, ये लो। फिर सामान दिया, फिर गर्गाचार्य जी ने बनाया और फिर भोग लगाए। आओ भोगे लगाओ मेरे मोहन। और जैसे ही बुलाया तो कन्हैया ने मैया को ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनाई कि मैया सो गई। और मैया सोई तो कन्हैया फिर आए और आके बाबा के खीर को फिर खाए हुए लग गए। और अब की बार गर्गाचार्य जी ने जब आंखें खोली तो वहां नंद को लाला ना आए, वहां जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में खड़े। अब गर्गाचार्य जी बोले, अरे जिन्हें मैं यशोदा का बेटा समझ रहा वही प्रभु हैं, चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले, बाबा ये बात मैया से मत बताइयो कि मैं भगवान हूं। अब देखो, जब भगवान ने चाहा तो गर्गाचार्य जी जान पाए, भगवान नहीं चाहते तो भगवान को कोई। अब तो गर्गाचार्य जी वो खीर खाने लग गए और पूरे शरीर में खीर का, प्रभु का प्रसाद लेपन कर लिया। प्रभु आपने कृतार्थ कर दिया। फिर कन्हैया कन्हैया छोटे से बन गए। मैया आई, बाबा अब की बार फिर जूठी कर दी का लाला ने खीर। गर्गाचार्य जी बोले, मैया तेरे लाला ने तो मुझको कृतार्थ कर दिया। बाबा ऐसो काय को कहे। गर्गाचार्य जी बोले, मैया तेरो लाला लाला ना है तो लाला मेरो कौन है? अरे मैया तेरो लाला। अब गर्गाचार्य जी ये कहने वाले थे तेरो लाला भगवान है, तब तक भगवान ने कहा, बाबा पिटवाएगो का? अरे मेरी मैया को ये मत बताइयो कि मैं भगवान हूं। यदि तुमने ये बता दिया भगवान हूं तो अरबा में ले जाके धर देगी मैया। अभी तो कम से कम गोद में झुलाती है, दूध पिलाती है, प्यार करती है, भगवान बच्चे वाला प्यार। भाई माँ बेटे वाला ना प्यार लुटा रही है। और ये पता चल जाए कि ये तो भगवान है तो बेटे वाला प्यार थोड़ी मिलेगा। हाँ, लोग बेटे को ज्यादा प्यार करते हैं, भगवान को नहीं। इसलिए भगवान भी भगवान होने से डरते हैं। बोले मैं भी बेटा बनकर ही आऊंगा, क्योंकि बेटों को ज्यादा मिलता है। इसलिए यशोदा के बेटा बन गए, कौशल्या के बेटा बन गए, क्योंकि बेटे को प्यार, भगवान को प्यार नहीं करते लोग इतना। भगवान को पाने वाले, भगवान को चाहने वाले लोग कम हैं, बेटे को चाहने वाले लोग ज्यादा हैं। बेटा नहीं होए तो बेटा बेटा उसके लिए रोएंगे, बेटा हो जाए तो मेरा बेटा 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 बेटा। फिर बेटा बड़ा हो के कुछ बड़ा कामयाब, मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा ये, मेरा बेटा वो। फिर बेटा घर से निकाल दे, डांटे मारे तो मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा वैसा, मारता है, डांटता, सेवा नहीं करता, ये बेटा वो, है ना। सारी जिंदगी आदमी बेटे के, बेटी के मोह से नहीं निकल पाता। इसलिए भगवान से, इसलिए तो कहा, इसलिए यशोदा ने अपना आराध्य ना बनाकर प्रभु को अपना पुत्र बनाया है, अपना बेटा बनाया, क्योंकि बेटे को ज्यादा प्यार मिलता है। बोलो हाँ। इसलिए मेरी माँ, भगवान से रिश्ता जोड़ लीजिए। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। भगवान से रिश्ता जोड़ लीजिए, एक संबंध जोड़ लीजिए। भगवान बड़े प्रेम से
अब गर्गाचार्य जी ने कहा अब इसका नामकरण करो। तो यशोदा रोहिणी के पुत्र का नाम राम रखा, बल अधिक होने से लोग बलराम कहेंगे। और इनका नाम रखा शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। कृष्ण नाम रखा इनका नाम। कर्ष्यति थी कृष्ण, तो सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लें, चित्त चुरा लें, है ना। भगवान क्या चुराते हैं? चित्त चुरा लिया, है ना। भगवान क्या चुरा, भगवान का नाम क्या है? चित्त चोर, चित्त चुरा लिया। मैंने प्रभु से प्यार करके चित्त चुरा। भगवान का नाम माखन चोर नहीं है। क्या चोर है? ये क्या चुराते हैं? चित्त चुराने में विख्यात हैं। क्या चुरा लेते हैं? जिसका मन मक्खन की तरह निर्मल कोमल होगा, उसके मन रूपी मक्खन की चोरी कर लेंगे भगवान। फिर आपका मन जब चोरी हो जाएगा फिर लगेगा ही नहीं। उद्धव जी ने गोपियों से कहा मन यहां लगाओ, गोपियां बोली मन है ही नहीं। कहां गया? बोले एक हतो वो गयो श्याम संग, को आराधे ईस, उद्धव मन न भये 10-20। एक मन था, लेके चला गया कन्हैया। अब लौटाओ, कहो कि कन्हैया हमारा मन लौटाए। मन लेके चला गया। इसलिए भगवान का नाम चित्त चोर है। सबके चित्त को अपनी ओर चुरा लेते, आकर्षित कर लेते। अब भगवान थोड़ा बड़े भये। गोपियों के घर में माखन चुराना, मटकी तोड़ना, उखल बछड़ों को खोलना, गोपियों के घर घर घुस के लीला करना, ये माखन चोरी लीला है। अब भगवान थोड़ा बड़े भये तो मैया मैया कहने लग गए। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। क्या कहने लगे कन्हैया? अब भगवान बड़े होके मैया, ओ मैया दूध पिलाओ, मैया भूख लगी है कुछ खाने को दो, मैया प्यास लगी है मैया मैं गैया चराने जाऊंगो, मैया 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 नींद आ रही है। अब हर बात में जब मैया मैया कहने लगे तो मैया बड़ी खुश हुई। हमारे प्रभु क्या बोलते हैं माँ को? और आप लोग अपनी माँ को क्या बोलती हो? मम्मी। मम्मी, आप मम्मी बोलते हैं? हाँ। आप क्या बोलती हैं भैया? आप क्या बोलते हैं अपनी माँ को? मम्मी, माँ। मैया आप क्या बोलती हो अपनी माँ को? ये आपकी माँ है? हाँ हाँ। क्या बोलती थी आप अपनी माँ को? मम्मी। मम्मी का मतलब जानती हो क्या होता है? क्या? मुर्दा, मरा हुआ। जब पता था तो काहे मैया को जीते जी मुर्दा बना रही थी आप? मम्मी कहते हैं मरे हुए को। मम्मी, मम्मी नहीं बोलते, मम्मी। जल्दी जल्दी में आप लोग क्या बोलते? मम्मी कहाँ हो? मम्मी नहीं है पगले। मम्मी तो मरे को कहते हैं, बॉडी को। मम्मी, मम्मी रॉन्ग, तो राइट क्या? मैया, माँ। क्या सही है? माँ, माता जी, मैया जी, ये सब सही है। मम्मी गलत है। तो आप लोग मम्मी नहीं कहना। आप क्या कितने लोग बोलेंगे? मैया या माँ, माता जी। क्या बोलेंगे? मैया। भाई आप क्या बोलते हो अपनी माँ को? मम्मी। मम्मी तो बोलना गलत ही है। आप क्या बोलते थे अपनी माँ को? आप भी मम्मी बोलते थे? आप भी? कहां सीख गए मम्मी बोलना? पहले ही से सब बिगड़ा है क्यों? अब हम कितना सुधारे हैं? मम्मी नहीं, मम्मी तो मरी हुई को कहते हैं। भारतीय शब्द नहीं है मम्मी, हमारे सनातन का नहीं है मम्मी। हमारे पूर्वज लोग कभी मम्मी नहीं कहते थे। मम्मी तो कहां से आया? मुसलमान कहते हैं अम्मी। मुसलमान क्या बोलते हैं अपनी मां को? अम्मी जान। तो अम्मी से हमारा देश गुलाम था मुसलमानों का, तो अम्मी से मम्मी आ गया।
नकल करने में अक्कल लगती है पर अक्कल लगाई नहीं। अम्मी से मम्मी कर लिया अपभ्रंश, तो मम्मी अम्मी से आया है, इसलिए मम्मी कहना गलत है, माँ मैया। अच्छा ये माँ शब्द कहां से आया? माँ कहां से आया? गाय से। गाय का बच्चा बोलता है माँ माँ माँ, तो ये माँ शब्द कहां से आया? गाय से। इसलिए गौ माता को माँ कहा गया, क्योंकि माँ शब्द की जननी भी गौ माता है। माँ शब्द कहां से प्रकट हुआ? माँ गैया से प्रकट हुआ, गौ वंश से। गाय का बच्चा क्या बोला? माँ, तो वहां से माँ आया, इसलिए माँ सबसे पवित्र। इसलिए गाय को माता कहते, क्यों? क्योंकि माँ शब्द की जननी भी गाय ही है। समझ में आ रही है बात? माँ शब्द की जननी कौन? गाय, गौवंश। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः, गाय सबकी माता है। अब आजकल लोग गाय को अपनी माता नहीं मानते, मानने से इनकार कर दिया लोगों ने, नहीं गाय को माता नहीं मानते कुछ लोग। अब गाय को लोग मार मार के खा रहे हैं। तो गाय बड़ी संकट में है, इसलिए दास अनिरुद्ध गौ माता की सेवा करता है। हम गौ हत्या तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन जितनी गाय मिल जाती हैं उनकी रख कर सेवा कर सकते हैं, क्योंकि गौ हत्या बंद करने की जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि लाइसेंस वही बांटती है। मैं तो लाइसेंस बांटता नहीं हूं, तो सरकार की जिम्मेदारी है गौ हत्या बंद करने की। पर सरकार चाहती ही नहीं कि गौ हत्या बंद हो, इसलिए गौ हत्या चल रही है। बोलो हाँ। अच्छा बताओ, गौ हत्या का पाप किस किस को लग रहा है? बताओ, गौ हत्या का पाप किसको लगेगा? जोर से हैं? किसको? मारने वाले? नहीं मेरी मां, मारने वाले को तो लगेगा, लेकिन जो बूचड़ खाने खोलने के लाइसेंस दे रहे हैं, जो गाय की हत्या करने की इजाजत दे रहे हैं, जो मंत्री मिनिस्टर नेता, और उन नेताओं को बनाने वाला कौन है? उस गद्दी पर बिठाने वाला चुनाव में वोट किस किसने दिया? तो तुम्हारी वोट पाकर नेताजी साइन कर रहे हैं गौ हत्या के लेटर में कि मार लो भैया, मार लो, जाओ बूचड़ खाना तुम भी खोल लो। तो बताओ फिर, आपके ही वोट से गौ हत्या हो रही है, क्योंकि आपने वोट ही गौ हत्यारों को दिया है। आपने कभी नेताजी से कहा ही नहीं कि नेताजी गौ हत्या बंद करोगे तब हम तुम्हें वोट करेंगे, कभी आपने बोला? आपने बिजली पानी का मुद्दा उठाया, नेताजी ने भी आपको लॉलीपॉप पकड़ाया, बस फ्री, सिलेंडर फ्री, लो फ्री का लॉलीपॉप। आपने कब कहा कि हमें गौ हत्या बंद करोगे तब जाके हम आपको वोट देंगे? सच बताओ, आपने कभी अपने नेता से कहा कि गौ हत्या बंद करो? बताओ, आपने कभी अपने नेता से कहा कि गौ हत्या बंद करो? उत्तर दो, नहीं कहा। फिर जब आप मर के जाओगे, भगवान पूछेंगे कि गौ हत्या होती रही, तुमने बोला? आपने बोला भी नहीं बोला ना। तो बताओ, गौ हत्यारे हम सब हैं कि नहीं? इसलिए अपने अपने नेताओं से बोलिए कि नेताजी हमने आपको वोट दे के पहुंचाया है, हम अपनी माता को मरते हुए नहीं देखना चाहते। गाय माता है। आप कितने लोग चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो? हाथ उठाने से ना होगा। तुमने नेता से तो बोला नहीं, आपने बोले नहीं, मुंह खोले नहीं तुम्हारा। पितामह भीष्म की तरह तुम भी तो चुप हो। वहां द्रौपदी की लाज लुटी तब पितामह चुप थे, और जब गौ हत्या भारत में हुई तो भारतवासी चुप थे। क्या ये सवाल ईश्वर ना पूछेंगे आपसे कि जब गौ हत्या हो रही थी तो मैया आप चुप क्यों थी? क्यों नहीं अपने नेता से कहा कि गौ हत्या बंद करो? मैं तो बोल रहा हूं और गाय की सेवा भी कर रहा हूं, लेकिन आप मैया अगला बार चुनाव होए तो नेताजी को इसी शर्त पर वोट दीजिए कि साहब गौ हत्या बंद करोगे तो हमारा वोट आपको। ठीक है? गौ हत्या बंद कौन कर सकता है? बताओ, कौन कर सकता है? कौन है? मम्मी? गौ हत्या बंद कर सकते हैं मोदी जी। मोदी जी 1000 का नोट बंद कर सकते हैं, 2000 का नोट बंद कर सकते हैं, 500 का नोट बंद कर सकते हैं, तो फिर गौ हत्या क्यों नहीं बंद कर सकते? मोदी जी बंद कर सकते हैं गौ हत्या, कर सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। तो मोदी जी से आपने कभी कहा कि मोदी जी गौ हत्या बंद करो?
कही नहीं। जब आपने कही नहीं तो मोदी जी को लग रहा कि पब्लिक चाहती ही नहीं बंद हो, इसलिए मोदी जी बोले होने दो हत्या, क्योंकि पब्लिक तो चाहती नहीं ना कि बंद हो। भाई आपने बंद चाहते तो मोदी जी से बोलते। आपने कब मोदी जी को मेल किया कि मोदी जी गौ हत्या बंद होनी चाहिए? एक मेल कब डाला? दिखाओ मेल कब डाला? आपने क्या किस तरीके से कहा? पब्लिक चाहती नहीं है। जब पब्लिक नहीं चाहती तो नेता क्यों चाहेंगे? सोचो ना भाई, नेता वही करते हैं जो पब्लिक चाहती है। पब्लिक कहती है कि बिजली बिल माफ कर दो, नेताजी माफ कर देते हैं। पब्लिक चाहती है सिलेंडर सस्ता हो, सिलेंडर हो जाता है सस्ता, सब्सिडी बढ़ जाती है। पब्लिक कहती है हमारा बिल कर्जा माफ करो, कर्जा माफ हो जाता है चुनाव में, बोलो हाँ। तो जो पब्लिक चाहती है वो नेता करते हैं। पब्लिक चाह ले कि गौ हत्या बंद हो तो बंद करना पड़ेगा, लेकिन आप चाहते ही नहीं है। क्यों मैया? सही है मैया, आप चाहती हो कि गौ हत्या होती रहे, तो क्यों नहीं बोला आपने नेताजी से? हैं? अब बोलेंगे क्यों? अभी तक गाय का खून बहना सही था। इसलिए मेरी मां, सरकारों को हम सनातनी देखो गाय से प्रेम करते हैं, गाय को माता मानते हैं। शंकर जी के मंदिर में नंदी बैठे हैं। शंकर जी के मंदिर में कौन है? शंकर जी के मंदिर में कौन है? नंदी। और वो नंदी किसका बेटा है? गाय का। तो आप लोग गाय के पत्थर के नंदी की पूजा करते हो, वो सच्ची का नंदी मर रहा है। सही है गलत है? इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरे से कोई भी नेता मिलता है, मैं उससे और कोई बात नहीं करता। नेता से एक ही बात करता हूं, ये बताओ गौ हत्या कब बंद कराओगे? बस मेरी एक ही, इसलिए मेरे से नेता नहीं मिलते ज्यादा। उनको लगता मिलूंगा तो अभी कहेंगे हत्या बंद कराओ। इसलिए आपने देखा होगा नेता मेरे पास कम आते हैं, नेता उनके पास कम जाते हैं जो गौ हत्या बंद कराने की बात करे। तो मैं जो भी नेता कहीं भी, एक बार बिहार में मैं कथा कर रहा था, नेताजी मंच में आए, मैंने कहा नेताजी ये बताओ गौ हत्या कब बंद करोगे? नेताजी ने जलेबी बना दी गोल गोल, बंद नहीं हुई। फिर भारत के एक ही नेता ने केवल आज तक गौ हत्या बंद करने में काम किया था, और वो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने, जिन्होंने महाराष्ट्र में गौ हत्या, गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया था। केवल एक नेता है इस हिंदुस्तान में जो सनातनी कहलाने के योग्य है, जिसने कानून बनाया। मैं ही कथा कर रहा था बंबई में, और उस कथा, उसी मंच से उन्होंने घोषणा की कि गौ हत्या बंद। तो महाराष्ट्र में गौ हत्या नहीं होती, महाराष्ट्र में गौ हत्या, गाय को राज्य माता का दर्जा देने का कानून बना दिया था एकनाथ शिंदे जी ने, जब वो मुख्यमंत्री थे पहले। अब उनके बनाए कानून का पता नहीं अब क्या हाल है, अब तो ये भगवान जाने। लेकिन एक ही मुख्यमंत्री हुए हैं इस देश में जिन्होंने गाय की रक्षा के लिए लिखित में कार्यवाही की है। ऐसे मौखिक तो कहने से क्या होता है, कहते रहिए, बोलो हाँ। बाकी दूसरा कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो गौ हत्या बंद करने का विचार भी कर रहा हो। कागज वागज तक तो बात पहुंचेगी तब ना, जब विचार होगा। तो विचार ही नहीं है किसी नेता का। इसलिए कहने को ये सब ठीक है कि हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है तो गाय कौन सा हिंदू मारना चाहेगा, ये बताओ। इसलिए गौ हत्या बंद होनी चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ। नहीं आ रही ना आवाज? आप लोग बहुत डरते हैं। आप लोग भी भीष्म पितामह के रास्ते पर हैं, चुप रहेंगे। हम नहीं बोलेंगे महाराज, आप बोलो बस, हम तो बोलेंगे भी नहीं। बस महाराज जी हमारा बिजली का बिल माफ हो जाए और पानी घर में फ्री वाला आने लग जाए, और घूमने के लिए सीट फ्री कर दो, बस बसों में सब फ्री, गाय को खा जाओ मार के, कोई दिक्कत नहीं है। सीट फ्री होनी चाहिए, बस सीट फ्री मिलना चाहिए घूमने फिरने के लिए। भारत की जनता को जितना बेवकूफ नेता लोग बनाते हैं, इतना बेवकूफ कोई नहीं बना सकता। और भारत की जनता को बुद्धू बना बना के नेता लोग अपना काम कर लेते हैं। और आपको भी फ्री की सीट चाहिए, फ्री का लॉलीपॉप चाहिए, बस फ्री
पैसे में तो क्या ना कर लो आदमी, पैसे से ना मैया अच्छे लोग नहीं बिकते, है ना। जो बिक जाए वो काय का व्यक्ति है। इसलिए कहता हूं मतदान होता है, मत भी दान दिया जाता है। अब वो पैसे देके तुमसे दान, तो वो दान तुमने दान कहां किया, वो तुमने बेचा है अपना वोट। और जब वोट बिकती है तो फिर गौ हत्या होती है उस वोट से, कि भाई अब तुम चुप रहे ना, हम गौ हत्या करेंगे। तो फिर आप कहां बोल पाते हैं, क्योंकि आपका तो मुंह बंद कर दिया ना लॉलीपॉप देके कि किराया फ्री रहेगा तुम्हारा, घूमो बस में, ये फ्री वो फ्री। अब गौ हत्या होगी फिर तुम मत बोलना। इसलिए आप बोल नहीं पाते, क्योंकि बोलने के लिए दम चाहिए ना, वो दम नहीं है। किससे कहे कौन कहे, यहां सुनता कौन है। इसलिए गाय संकट में है, गाय पर किसी का ख्याल नहीं है, ध्यान नहीं है। जबकि इतनी सी बात है, मोदी जी आए कह दें कि भाई अब से गौ हत्या बंद, बस कौन करेगा इसके बाद, किसी में ताकत नहीं है। मोदी जी ने कह दिया गोल्ड मत खरीदो, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। मोदी जी कह दें, हाँ मोदी जी ने कह दिया गोल्ड मत खरीदो, तो दुकानों में 95% भीड़ समाप्त हो गई। अब नहीं है भीड़ दुकानों में, लोग गोल्ड नहीं खरीद रहे हैं, मोदी जी की बात मानते हैं। मोदी जी कह दें कि गौ हत्या बंद, फिर देखो कैसे, कौन बंद नहीं करेगा, कौन की ताकत है कि मार डाले। मोदी जी को हम लोग अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन मोदी जी, बाकी सारे काम अच्छे हैं मोदी जी के, कोई किंतु परंतु नहीं है मोदी जी पर। एक शिकायत है मोदी जी से, आप गौ हत्या बंद नहीं कर रहे हैं मोदी जी, बस ये सही है, बाकी सारे काम मोदी जी के सही है। बस एक गलत काम है कि मोदी जी के माथे पे गौ हत्या का कलंक लग रहा है। नहीं लग रहा है? गौ हत्या का कलंक राजा के माथे तो लगेगा, तो ये कलंक ना लगाइए मोदी जी, आप अच्छे नेता हैं, आपसे देश को उम्मीदें हैं। आपका क्या स्वार्थ होगा, कह दीजिए कल गौ हत्या बंद, बस इतनी सी बात है। और जो लाइसेंस दे चुके हैं उनको रद्द कर दीजिए, इतनी सी तो बात है। मोदी जी सबसे बढ़िया नेता हैं। देश के लिए, देश की सेना के लिए जितना काम मोदी जी ने किया पहले किसी ने नहीं किया, किसी प्रधानमंत्री जी ने। इंदिरा गांधी जी से भी कहा था स्वामी श्री करपात्री जी ने कि गौ हत्या बंद करो, उन्होंने नहीं सुना, इंदिरा गांधी ने नहीं किया। कांग्रेस की सरकार में गौ हत्या बंद नहीं हुई, तो अब बीजेपी की सरकार में तो गौ हत्या बंद हो, तब ना हम लोग गर्व से कहेंगे भाई ये सनातनियों की सरकार है, गौ हत्या देखो बंद कर दी। जब करोगे नहीं तो हम लोग किस मुंह से कहेंगे कि तुम सनातनी सरकार हो। तुम्हारे सारे काम सही हैं, पर एक तो है ही ना भी वो गलत रास्ता जहां गाय के प्रति सनातन की इतनी बड़ी आस्था है। मैं यह सही बोल रहा हूं, मैं गलत बोल रहा हूं? मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है, बस जनता जनार्दन का निवेदन है कि गौ, कितने लोग चाहते हैं मोदी जी से गौ हत्या बंद कराना? देखो मोदी जी इतने लोग चाहते, पूरा भारत चाहता। आपसे उम्मीदें हैं, आप सदा अपने मन की बात कहते हैं, इस बार जनता जनार्दन के मन की बात सुन लीजिए। सही है? चलो, तो हमारे भगवान श्री कृष्ण गाय की सेवा करने लग गए। गाय का भगवान बछड़ा बछियों के संग पूंछ पकड़ के खेल रहे हैं, गैया के संग चल रहे हैं, ऐसा भगवान की लीला होने लग गई। भगवान मैया मैया कहने लग गए, मैया, आप भी मैया कहा करो, मम्मी नहीं। और पापा, आप कहते हो पापा, क्या बोलते हो जोर से? पापा, पापा नहीं, क्या बोलना है? पिताजी। पापा रॉन्ग है, पापा मतलब, पापा एक तरह की गाली है संस्कृत में, और हिंदी के जगत में पापा एक गाली होती है। पापा पापी को कहते हैं। पापा किसे कहते हैं? जो बहुत बड़ा पापी हो उसे पापा कहते हैं। पापी से ने पापा, इसलिए पापी को पापा कहते हैं, बाप को पापा नहीं कहते। लेकिन आप लोग तो पापी, या तुम्हारा बाप पापी है क्या? दिन भर पापी पापी कहते हो, पापा पापा। आप क्या कहते हो बेटा अपने पिताजी को? डैडी। ये डैडी क्या होता है? तुम और पापा से भी एडवांस हो। डैडी में क्या छिपा हुआ है? डेड बॉडी बनाना चाहते हो हैं? डैड, अरे भाई वो तो जिंदा, काहे तुम डैड कर रहे हो उसको? हाँ, मारे डाल रहे हैं। मम्मी को मम्मी कह गए, डैडी को डैड डैड। फिर ऐसे ही में जल्दी हो जाती है डेथ, डैड डैड। ये सब रॉन्ग है बेटा,
भारत में रहते हो कि कहीं और? भारत में पिताजी का कल्चर है। माता त्वमेव माता च पिता, बाप को पापा नहीं, पिता सबसे सही है, पिता और सही बाबूजी, और सही क्या? बाबूजी, पिताजी, पिताश्री, पापा, डैड, बाबूजी, पिताजी, सही है? क्या बोलेंगे? पिताजी। भारत के हो ना, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, है प्रीत जहां की रीत, सदा मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। ये भारतीयता है, डैड वैड नहीं, सीधी सी बात। क्या? पिताजी। बहुत ज्यादा रिश्तों को रिश्ते रहने दो, मजाक नहीं। अब भारत में अब आप लोग कहते हो आंटी, आंटी वांटी यहां अच्छा नहीं लगता। आंटी का कल्चर अपना नहीं है। मौसी कहो, चाची कहो, जो अपनापन चाची में है, मौसी में है ना, मैया बुआ में है, वो आंटी में थोड़ी आएगा। आंटी ले दे के मौसी है तो आंटी, बुआ है तो आंटी, पड़ोसन है तो आंटी, काहे बात की आंटी? क्यों? इसलिए भारत की बात करो, थोड़ा सी भाषा को जिंदा रखो। किसको जिंदा रखो? भाषा। भाषा को मरने ना दो। मौसी ये भारतीय भाषा है, बुआ भारतीय भाषा है, चाची, चाचा, काकी, काका। आप लोग काकी काका समझते हैं? काका, काका समझते? काका किसे बोलते हैं पता है आपको बेटा? आप बताओ काका किसे बोलते हैं? देखो बच्चों को नहीं पता, बच्चों को ये नहीं पता कि काका किसे कहते हैं, काकी किसे कहते हैं जानते हैं? नहीं पता। सोचिए ये भारतीय की हालत है। आपको पता है काकी किसे कहते हैं? किसे? हैं? मम्मी की बहन को? मम्मी की बहन को मौसी कहते हैं। मम्मी की बहन को मौसी कहते हैं। काकी किसे कहते हैं? चाचा, चाची। चाचा को काका और चाची को काका काकी। चाचा चाची को कहते हैं। और चाचा किसे कहते हैं पता है? चाचा किसे कहते हैं? पिताजी के बड़े भैया को। लो ये बोल रही पिताजी के बड़े भैया को चाचा। अभी आपने बड़ा बोला है। पिताजी के बड़े भैया को क्या बोलते हैं? और छोटे को चाचा। तो चाचा चाची, काका काकी, नाना नानी, मौसा मौसी, बुआ फूफा जी, ये सब सही है। आंटी को गोली मारो, आंटी को डिक्शनरी से डिलीट मारो, और अपने भारतीयता को अपनाइए। अपने रिश्तों को रिश्ते रहने दीजिए, मजाक ना बनाइए, ठीक? तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मैया। क्या बोल रहे हैं? मैया। बाबा सूरदास जी पद गा रहे हैं। सूरदास जी कह रहे, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, और पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा, हलधर सो भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। तो भगवान क्या कहने लगे? मैया मैया मैया। एक दिन क्या हुआ, भगवान ने मिट्टी खाई। मैया बोली, चौरे लाला तने माटी खाई है, मुंह खोल। तो जरा सा मुंह खोला तो इतने से मुंह में, पूरे मुंह में क्या दिखाई पड़ा? पूरा ब्रह्मांड। मैया बोली, लाला तू भगवान है कि मेरो छोरा है? भगवान ने इतने से मुंह में ब्रह्मांड इसलिए दिखाया ताकि भगवान दुनिया को यह बता सकें कि मैं मनुष्य बनकर आया जरूर हूं, पर मैं मनुष्य नहीं, भगवान हूं। मेरे मुख में भगवान ब्रह्मांड समाया। ये लीलाएं कुछ ऐसी हैं जो कि सामान्य व्यक्ति की लीलाएं, सामान्य व्यक्ति की बातें नहीं हैं। अब एक दिन क्या हुआ, मैया दही मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन क्या हुआ कि यशोदा दही मंथन कर रही थी, कन्हैया आए और कन्हैया ने मथानी पकड़ ली। क्या पकड़ ली? मथानी। और जब मथानी पकड़ी तो मैया बोली, लाला क्या हुआ? कन्हैया बोली, मैया बड़ी भूख लगी है, थोड़ा दूध पिला दे। मैया बोली, दूध नहीं, तेरे लिए ताजा ताजा मक्खन निकाल रही हूँ, मक्खन खाना। बोली कन्हैया बोली, मक्खन नहीं चाहिए मुझको, तो दूध ही पीना। मथानी पकड़ ली, मैया बैठ गई और लाला को अपना दूध पिलाने लगी। और जैसे ही भगवान दूध पीने लगे
कि तभी चूल्हे पे मैया ने दूध रखा था पकाने के लिए, वो उफनने लगा, और जैसे ही उफनने लगा तो भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर मैया दौड़ी दूध उतारने, और जैसे ही दूध उतारने दौड़ी भगवान को लगा, लो मैया अपने बेटे से प्यार ना करती, दूध दूध चिल्लाती रहती है। अब दूध उतारने गई, पूत को छोड़कर भगवान ने डंडा लिया और सारी मटकी भगवान ने तोड़ दी कि मैया का मन दूध दही में ज्यादा है, तोड़ देते हैं। और भगवान ने दूध दही की मटकी जब तोड़ी और मैया दूध उतार के लौटी तो मैया ने देखा पूरे आंगन में दूध दही बिखरा है। कन्हैया का पता नहीं, छोटे छोटे पांव के निशान दिखाई पड़ गए। मैया अच्छा इस कमरे में बैठा है। और जैसे ही डंडा लेके भगवान की ओर मैया चली तो भगवान भागे वहां से, और जब भागे तो मैया बोली, लाला आज तो को पकड़ के ही रहूंगी। आगे आगे भगवान दौड़, मैया मत मारियो, मैया मत पकड़ियो। और जैसे ही भगवान आगे आगे चले, मैया थक गई। भगवान समझ गए कि मैया थक गई हैं, कहीं बेहोश ना हो जाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि भगवान ने कृपा की और मैया के पकड़ में आ गए। और जैसे ही पकड़ में आए तो भगवान श्री कृष्ण को मैया ने, भगवान रोने लगे करके मैया ने डंडा फेंक दिया। अरे मैया को लगा कन्हैया ज्यादा डर गया। और जैसे ही प्रभु देखो रो रहे हैं, मैया बोली, आज तू को बांध की रहूंगी, तूने उत्पात मचाया है, सारा मक्खन तूने बिगाड़ा है, दूध बिगाड़ा है, चल। उखल से बांधने लग गई मैया, आज तो को बांधूंगी। और जब बांधने लग गई तो रस्सी कम पड़ गई। क्या कम पड़ गई? 2 अंगुल रस्सी कम। भगवान को मैया बांधना चाहती है पर भगवान बंधते नहीं। आपको भी भगवान, आप भी भगवान को बांधना चाहते हैं प्रेम के बंधन में, पर भगवान आपसे भी कहां बंध रहे हैं। 2 चीज की कमी है, अहंकार और मोह। यदि आप अपना अभिमान छोड़ दें और आप यदि अपना मोह छोड़ दें तो भगवान आपके बंधन में बंध जाएंगे। किसके बंधन में बंध जाएंगे? आपको 2 चीजें छोड़नी पड़ेंगी। क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? पहला अभिमान। जो अभिमानी होता है भगवान उसके बंधन में नहीं बंधते। जो क्या होता है? अभिमानी। इसलिए पहली बात यह है कि अहंकार ना कीजिए। मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये कोई घमंड नहीं। जो कुछ हूं प्रभु के कारण हूं, भगवान ही मेरे सब कुछ है। बोलो हां। इसलिए घमंड ना कीजिए। 4 पैसे कमा लो तो और नम्र हो जाओ, सरल हो जाओ, सहज हो जाओ। अभिमान ना दिखाना। घमंड भगवान का शत्रु है और आप लोग भगवान के शत्रु को अपने भीतर रखते हो। भगवान का शत्रु कौन है? घमंड, अभिमान, और वो आपके भीतर रहता है। तो फिर आप भगवान के शत्रु को अपने भीतर क्यों रखते हो? इसलिए आपको घमंड से शून्य होना होगा। दूसरा, संसार का मोह, अटैचमेंट, इससे अपने को दूरी बनानी होगी। और आप जब संसार के मोह से मुक्त होकर अभिमान से मुक्त हो जाओगे तो भगवान की खोज नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप भगवान आपके समक्ष प्रकट हो जाएंगे। क्या है? अभिमान का पर्दा पड़ा है आंखों में, इसलिए ईश्वर नजर नहीं आते। वो अभिमान का पर्दा हटेगा तो भगवान नजर आएंगे। बोलो हाँ। अहंकार का पर्दा हटाना ही होगा। अब भगवान परीक्षित जी ने सवाल किया। भगवान उखल से बंध गए, 2 वृक्ष थे, दोनों का उद्धार किया। नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया प्रभु ने। उन्होंने स्तुति की, वाणी गुणानुकथने श्रवणु कथायाम हस्तौ चकर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। मेरी वाणी प्रभु आपका गुणगान करती रहे, मेरे कान सदा आपके कथा में, वाणी भगवान नाम में, हाथ सदा सेवा में लगे रहे। राजा परीक्षित जी ने एक सवाल किया कि गुरुदेव, चलो कुबेर के पुत्रों का तो भगवान ने उद्धार किया, नंद बाबा भगवान को वृंदावन लेकर आए, मैया बड़ा लाड़ कर रही है। एक सवाल खड़ा हुआ कि आखिर ये मैया यशोदा भगवान से इतना प्रेम कर रही है, आखिर ये मैया ने पुण्य कौन सा किया होगा? देखो ऐसा है ना कि बिना पुण्य के वृंदावन नहीं मिलता, बिना पुण्य के भागवत नहीं मिलती, बिना पुण्य के कल मैंने बताया कुछ भी नहीं मिलता। तो मैया यशोदा को जगत के पालनहार बेटे के रूप में मिल गए, तो मैया ने कोई तो ठोस पुण्य किया होगा बड़ा। तो मैया यशोदा ने कौन सा पुण्य किया? मैया तूने कौन से पुण्य किए मैया, तूने कौन से पुण्य किए यशोदा मैया कि जगत के पालनहार की माता बनने का सौभाग्य मिला?
तो इसके लिए सुखदेव जी परीक्षित जी को एक कथा सुनाते हैं कि सुनो। बात ऐसी है कि यशोदा जी पिछले जन्म में धरा नाम की एक स्त्री हैं। इनका पिछले जन्म में क्या नाम है? धरा। और ये जंगल की लकड़ी सूखी सूखी समेटती हैं, बाजार में बेचती हैं, और जो पैसा मिल जाए उससे राशन लाती हैं, दाल चावल सब्जी रोटी सामान, और घर में आकर भोजन बनाती हैं और संतों को बुला बुला कर भोजन कराती हैं। संतों की सेवा इन्होंने इतनी की कि पूरे क्षेत्र के लोग जानने लगे कि धरा के द्वार पर भोजन जरूर मिलेगा। किसी के द्वार पर भोजन मिले ना मिले, पर धरा के द्वार पर भोजन अवश्य मिलेगा। तो धरा के द्वार पर संत अपने से आने लग गए, मैया तो बहुत बड़ी भक्त है, ला भोजन करा मैया। तो धरा मां जंगल की लकड़ी बेचती, जो पैसा मिलता सेवा। एक आदमी होता है पैसा जोड़ता है और जोड़ जोड़ के मर जाता है। कितने लोग जब मरते हैं तो उनका पैसा बैंक का बैंक में रह जाता है। कितने भिखारी मरे तो उनके बैंकों के खाते में लाखों थे, पर अब मर गए, लेते लेते मर गए, दिया नहीं। अब वो बैंक के पास है, अब सदा के लिए हो गए वो बम। इसलिए कहता हूं पैसा इकट्ठा उतना ही कीजिए जितने की जरूरत है। बच्चों को पढ़ा लिखा कर टैलेंट दो, योग्यता दो। बच्चों को पैसा ज्यादा मत देना, ज्यादा पैसे से बच्चे काम नहीं करेंगे। पता लग जाएगा मेरे बाप के पास पैसा बहुत है, फिर वो कमाएगा नहीं। इसलिए टैलेंट कीमती है। मेरे पिता ने मुझे पैसा नहीं दिया, मेरे पिता ने मुझे गुण दिया, पढ़ा लिखा के आपकी सेवा में लगा दिया। तो आप भी अपने बच्चों को, आप बताइए पैसा ज्यादा बड़ी बात है कि टैलेंट बड़ी बात है? गुण। मेरे अंदर गुण होगा तो मैं पैसे कमा लूंगा। और मेरे पिताजी मुझे 2 करोड़ रुपया दे दें और मेरे अंदर गुण ना हो तो मैं 2 बर्बाद ही तो कर दूंगा। कहते हैं ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बेटा नालायक है तो भी कमा के देने की जरूरत नहीं है, नालायक है बर्बाद कर देगा। लायक है तो भी देने की जरूरत नहीं है, लायक होगा तो कमा कर खा लेगा। इसलिए फिर पैसे का करें क्या? आप लोग जो कमाते हो उस पैसे का आप लोग क्या करते हो? आप लोग पैसा इकट्ठा कर करके मर जाते हो। बेटे को देते हो, अच्छा है बेटे को पैसा दो, पर बेटे को आप 100 करोड़ दे दोगे तो भी उसके लिए कम रहेगा, 200 करोड़ दोगे तो भी उसके लिए कम रहेगा। बोलो हाँ। 500 करोड़ दे दो। भाई जिन माँ बाप ने हजारों करोड़ दिया, अभी बंबई की एक घटना है, बंबई से अभी पिछली बार एक भैया कथा कराने आए थे, उन्होंने बताया कि एक पिता के 5 बच्चे हैं, 4 बेटे और 1 बेटी, टोटल 5। और पिता बंबई शहर में 100 फ्लैट छोड़ के गया, 100 फ्लैट। तो 5 को यदि बांट दिया जाए तो 20-20 आ जाएगा। तो 20 फ्लैट यदि आपको बंबई में मिल जाए तो 2 फ्लैट में आप रहो, 18 फ्लैट किराए से दो तो सारी जिंदगी खाओगे। लेकिन वो सारे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, किसी को नहीं मिला, सरकार के कब्जे, मतलब उसके कोर्ट के कब्जे में है वो, क्योंकि आपस में लड़ रहे हैं। और एक ये तैयार नहीं है, बोले मैं पूरा लूंगा बाप का, जबकि नियम तो यही है कि बराबर बटेगा, लेकिन वो नहीं, मुझे ज्यादा चाहिए। ज्यादा के चक्कर में 10 साल हो गए, वो फ्लैट खंडहर होने लग गए। तो आदमी को लड़ने से फुर्सत नहीं है। तो तुम कितनी भी संपत्ति छोड़ के जाओ, बच्चे को तुमसे मतलब नहीं है, वो लड़ रहे हैं। तो पैसे ही आखिर, उनके पैसा ही उनके लड़ाई का कारण बना के नहीं। आज वो 5 बच्चे एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे की शकल देखना नहीं चाहते। तो अब बताओ ऐसी दौलत का क्या करोगे जहां आपस का प्रेम ही नहीं हो? अरे जितना है उतना बहुत है। पैसा जिसके पास है वो भी परेशान है, नहीं है वो भी। इसलिए कहता हूं बेटों को लायक बनाओ, बहुत ज्यादा नहीं। बेटा तुम कमाओ और खाओ, जो पैसा है उसे क्या करें? दीन दुखियों की सेवा में, कोई स्कूल बना दो, कोई जरूरतमंद की सेवा स्टार्ट कर दो, है ना? अपने जीते जी सेवा कर लो, पैसा सही जगह लगना चाहिए। तो माता धरा क्या करती? पैसा जो बेच के मिलता लकड़ी, उस पैसे को कहां लगाती? सेवा में। इसलिए कहता हूं आप भी कमाओ और सेवा करो, कमाओ, यही जीवन। क्योंकि एक दिन या तो तिजोरी में रख के मर जाओ या तो सेवा करके मरो।
तो सेवा करके मरोगे तो पुण्य काम आएगा, तिजोरी में धर के मरोगे तो धरा रह जाएगा। आदमी परेशान होता है, इसलिए कहते हैं सुकून की जिंदगी जीना हो तो मन को सेवा में लगाओ, कमाओ पैसा, पर पैसा कमाने का उद्देश्य हो। मैं पैसा इसलिए नहीं कमाता कि मुझे महल अटारी बनाना है, मैं पैसा इसलिए नहीं कमाता कि मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक है, मैं पैसा इसलिए नहीं कमाता कि मुझे हेलीकॉप्टर एरोप्लेन खरीदना है, मैं पैसा इसलिए कमाता हूं कि मुझे समाज की वृद्ध माओं की, गुरुकुल की अखंड रसोई की सेवा करनी है, मुझे एक विद्यालय बनाना है। अभी मैं एक विद्यालय बनाने जा रहा हूं, रोज मैं आपको बता रहा हूं। आज पूर्णिमा है, आप जरूर सहयोग कीजिएगा गौरी गोपाल की सेवाओं में। यहां पर एक समझ रहे हैं, हम एक विद्यालय बना रहे हैं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक बच्चे पढ़ेंगे निःशुल्क, 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे। काम चालू हो चुका है। उस विद्यालय में 5 से 7 हजार बच्चे पढ़कर निःशुल्क शिक्षा और संस्कार पाएंगे। आप जरा जरा से सहयोग जरूर कीजिएगा, यही पुण्य। अच्छा, मैं मर जाऊंगा, मैं पैसा कमा के रख जाऊं तो क्या काम का पैसा बताइए, लेकिन मैं स्कूल बना के जाऊंगा तो उस पैसे का उपयोग होता रहेगा कि नहीं। ऐसे आप भी अपने मरने से पहले कुछ अच्छा कर लीजिएगा, वरना पैसे से केवल विवाद होगा। बच्चों को बांट दीजिए जितना देना लेना, बेटा ये तुम्हारा, ये इसलिए कहता हूं आप मरने से पहले बच्चों का बंटवारा कर दो, नहीं तुम बंटवारा किए बिना मर गए तो बच्चे लड़ लड़ के मर जाएंगे आपस में कि ये वाला हमें चाहिए, ये वाला हमें चाहिए। समझदार पिता वही है जो समय से बंटवारा कर दे। भला चाहते हो बच्चों का तो कर देना बंटवारा, और अपने घर में महाभारत क्रिएट करना है तो फिर मत करना बंटवारा, ऐसे ही मर जाना। फिर ऊपर से झांक कर देखना तो नर्क होगा तुम्हारा घर। सही है? इसलिए समय के साथ और जो सही है उसका डिसीजन समय पर लेना चाहिए। मैं चाहता हूं कि पैसे का सदुपयोग करना आप लोग सीखें। और पैसे का सबसे सही उपयोग क्या है? 2 काम कीजिए। पैसे से शिक्षा दीजिए किसी बच्चे को, या पैसे से किसी को सहारा दीजिए, आसरा। अब जैसे देखो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ आती हैं तो उन्हें सहारा कौन देगा? तो ये दास पैसा है तब तो ये गौरी गोपाल बना। कमरों में एसी लगी माओ के तो पैसे से ना लगी, माओ के कमरे में आज बिस्तर है तो पैसे से ना लगा, आज रोटी मिल रही है तो पैसे से ना, हर चीज पैसे से आती है। फ्री में तो कोई नहीं रोटी आ रही है, नमक भी बाजार में फ्री में नहीं मिलता। तो पैसे होंगे तब ना आप सेवा करोगे किसी की, बिना पैसे के सेवा क्या होगी? मुंह चलाने से थोड़ी हो जाएगा काम। 315 माताएं गौरी गोपाल में हैं, सभी माओ की सेवा, सभी की सेवा ये दास करता है माओ के। आपसे प्रार्थना है कल का नाश्ता भोजन आप कराइए। अच्छा, यशोदा माँ ने क्या किया? संतों को भोजन। एक दिन क्या हुआ कि भगवान ने यशोदा जी की परीक्षा ली कि देखें कि यशोदा के अंदर सेवा भाव कितना है। तो माता यशोदा घर में संतों को भोजन करा रही थी, संत भोजन करके चले गए। माता भी जो बचा, धरा माता ने जो बचा संतों का प्रसाद वो खाया, और खा के बर्तन धुलकर और थोड़ा विश्राम करने लगे। दोपहर का टाइम, गर्मियों के दिन, कि माता विश्राम में जैसे ही गई कि कोई संत दरवाजे पर आए। माता, माता। अब माता ने दरवाजे देखे खोलकर, कौन? अरे संत लोग आइए आइए। और वो संत नहीं थे, संत रूप में भगवान आए थे परीक्षा लेने। आओ आओ, धरा माता ने बुलाया, आओ महाराज, आए आए, साधु जी आइए। बिठाया, जल दिया, आज्ञा आज्ञा। साधु बोले, माता हम लोग जंगल में रास्ता भटक गए थे, आज सवेरे से कुछ खाया नहीं, 3 बज गए, दोपहर के 3 बज गए। बोले कुछ खाया नहीं अभी तक, सुना है कि तुम बहुत सेवा करती हो संतों की, कुछ खाने को मिलेगा? अब धरा ने कहा, अच्छा धरा उस समय तक क्या था, संतों को खिला पिला के बर्तन मांज चुकी थी, और धरा लकड़ी बेचकर इतना ही मिलता उसे कि 2, 5, 10 संतों को खिला पिला देती, इससे ज्यादा की व्यवस्था उसकी नहीं थी। अब संत आए तो कैसे कह दें कि आज भोजन नहीं है? धरा बोली, आप स्नान करो, थक गए हो, गर्मी लग रही है, ये रहा कुआं, इस कुएं में स्नान करो, मैं आपकी सेवा करती हूँ। अब माता धरा बाजार में गई, भैया भैया हमारे द्वार पे संत आए हैं, कुछ पैसे हमें उधार दे दो, हम तुम्हारा चुका देंगी 10 दिन में। किसी ने नहीं दिया, मना कर दिया, इसने मना, उसने मना, सब ने मना। माता धरा सबसे गिड़गिड़ा रही हैं, भैया हमारे द्वार पे संत आए हैं, कुछ पैसे उधार हम चुका देंगी। सबने कहा पहले कुछ गिरवी रखो। बोले गिरवी रखने होता तो सब ना रख देती, कुछ था ही नहीं। माता धरा के पास केवल बर्तन थे, और बर्तन भी अधिकांश माटी के थे। वही बर्तन थे जिस बर्तन का की जरूरत पड़ती है भोजन को बनाने में।
बाकी सारे बर्तन मिट्टी के थे। कुछ भी ऐसा नहीं था कि बेच करके पैसा लाए, कुछ नहीं था। उसने जोड़ा ही नहीं, जो आता सेवा में लगता, बस रोज की रोज सेवा थी। रोज जंगल जाना, लकड़ी बेचना, रोज पैसा कमाना, रोज सेवा करना। बस आज अकस्मात संत आ गए 3 बजे दोपहर के। एक व्यक्ति से कहा भैया कुछ पैसे उधार दे दो। वो व्यक्ति बोला कि पैसा तो दूंगा, ये रहे पैसे, पर बदले में तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। माता धरा